नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी अपनी बात 4 पंक्तियों के माध्यम से रखूंगा। समझना मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। यदि समझ हम इतिहासकारों को जाते, अमर निशानी कुछ होती, पद्मावत का जौहर न होता, सिवा जवानी कुछ होती। गर एकलव्य का न कटता अंगूठा, महाभारत की कहानी कुछ होती। कि कैसे महाभारत में एकलव्य के अंगूठे को गुरु द्रोण ने ले लिया था, ऐसे ही वर्तमान में ना जाने कितने द्रोण हैं जो हमारे दलित, पिछड़े, SC ST माइनॉरिटी के युवाओं के अंगूठे काट रहे हैं। ऐसी ही एक घटना जीबी पंत इंस्टीट्यूट जो इलाहाबाद में है, ऐसे द्रोण के रूप में बद्री नारायण का रूप देखने को मिलता है। जीबी पंत कॉलेज में भर्तियां निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की। उसमें कुछ रिजर्व सीट होती हैं OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए। जब भर्तियां पद निकले, उन पर लोगों ने आवेदन किए, तो वहां पर 2 बातें मेजर जो निकल के आईं। पहला, जो बच्चे SC ST और माइनॉरिटी के और OBC के जिनके परसेंटेज ज़्यादा होते हैं, एक API इंडेक्स बनता है, जो ज़्यादा होता है तो उनको जो अनरिजर्व सीटें होती हैं वो बच्चे वहां पर पहुंच जाते हैं। परंतु वहां पर संविधान के खिलाफ उन कैंडिडेटों को जो OBC से हैं उनको OBC में रखा गया, जो SC से हैं SC में रखा गया, जो अनरिजर्व जो सीटें थी उनसे अलग कर दिया गया। जो एक संवैधानिक, जो OBC और SC का जो संवैधानिक अधिकार था, सबसे पहले स्टेप में वहां पर छीना। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। पहला जो धोखा मिला हमें, वो मिला जब हमने इतना स्कोर कर दिया कि हम अनरिजर्व सीटों पर जा सकते थे, परंतु हमें रिजर्व सीटों पर रखा गया। पहला हक। दूसरा, जो बच्चे OBC SC ST के थे, उन पर जो जिन्होंने API इंडेक्स जिनका अच्छा था, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के बाद में SC ST और माइनॉरिटी की भर्तियां हुई और जनरल की भर्तियां हुई, और OBC वाले जो कॉलम में वहां पर ले दिया आपका नॉट फाउंड सुटेबल या नन फाउंड सुटेबल, NFS, कि आपके इस पद के योग्य आपको OBC में से कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला। और ये जो खेल है नॉट फाउंड सुटेबल का, ये बरसों से हो रहा है। जो मैं तो भला मानूंगा कि जीबी पंत इंस्टीट्यूट का कि इस लिस्ट को जारी कर दिया, जिससे ये जो मुद्दा था, जो स्कैम था, वो सबके सामने आ पाया कि नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर कैसे ये OBC SC ST माइनॉरिटी और जो आदिवासी हैं, उनके जो हक हैं, अधिकार हैं, उनको कैसे छीना जा रहा है। प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी, इन्होंने इस स्कैम को अंजाम दिया। इन्होंने लिखा नॉट फाउंड सुटेबल। मैं आपसे बस सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, जो बच्चे सेलेक्टेड हो गए थे, आपने किस बेसिस पे उनको नॉट फाउंड सुटेबल, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें एक का जो API इंडेक्स था, श्रवण था, आपने उसको सुटेबल माना, सुटेबल कैंडिडेट माना, किस बेस पर? दूसरा धोखा हमारे साथ में ये हुआ। अब ये क्या करते हैं, जो पद जो शेष रह जाते हैं, ये फिर से क्या निकालते हैं, फिर से रिक्त पद निकालते हैं और उनको फिर रिजर्व, इस तरीके से फिर से कैटेगराइज कर देते हैं। तो ये जो धोखा है, ये लगातार बरसों से हमारे साथ कर रहे हैं। इसी वजह से जो यूनिवर्सिटी हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें OBC SC ST और माइनॉरिटी के बहुत ही कम प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर देखने को मिलते हैं। 93%, 90 से 93 या 94% आपको जनरल कैटेगरी के आपको प्रोफेसर देखने को मिलेंगे।
ये पहले नहीं होता था। ये 90 से पहले क्या होता था कि पहले से जो 90 से जब से मंडल कमीशन ये लागू हुआ, उसके बाद में ओबीसी SC ST के जो स्टूडेंट थे वहां तक पहुंचने लगे। पहले तो ये अपने मन मर्जी से अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, मामा चाचा ताऊ, इनके बच्चों को रख लेते थे। लेकिन जब से मंडल कमीशन लागू हुआ, तब से ये बच्चे जो दलित पिछड़े समाज से थे वो पढ़ने लगे, वो आगे आने लगे। तो अब उनका जो हक था वो नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर उनके हकों को छीना जा रहा है। बद्री नारायण जैसे ये ऐसे सांप हैं जिन्हें हरी घास के सांप कहते हैं। ये दिखाई नहीं देते समाज में, लेकिन सबसे बड़ा जातिवाद का खेल ये ऐसे विश्वविद्यालयों में रहकर भी खेलते रहते हैं। ये ऐसे प्रोफेसर होते हैं कुछ इस तरीके से कि इनके प्लेगरिज्म काफी ऊपर आते हैं और ये कहीं से थीसिस चोरी करते हैं, फिर ये बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है हमारे दलित पिछड़े भाइयों के साथ में, युवाओं के साथ में। और एक ऐसा, अब देखिए कि 69,000 भर्तियां निकली। 69,000 भर्तियों में हमें रोस्टर के नाम पर 13% तो हटा दिया जाता है। फिर 69,000 भर्तियों में हमारा 27% रिजर्वेशन है और उसमें भी कितना प्रतिशत हमको मिला? 3.8%। तो आपने 69,000 भर्तियां में शिक्षक जो अभी उत्तर प्रदेश में निकली हैं, 69,000 भर्तियां निकली और आपने हमको कितना दिया? 3.8%। इसके लिए जो स्टूडेंट हैं वो लखनऊ में धरना दे रहे हैं और योगी सरकार उन पर लगातार लाठियां चार्ज कर रही है। आज के समय में बेरोजगार अपने हक के लिए बात नहीं कर सकता। इस समय लोकतंत्र, जिसे कहते हैं लोकतंत्र, खतरे में है। कैसे कुछ लोग लोकतंत्र की परिभाषा को बदल रहे हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं, जो युवा हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासी SC ST माइनॉरिटी के युवा हैं, वो एकजुट हों और ऐसी आवाज को उठाएं और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ें। अपने हक अधिकारों की आवाज उठाएं। हमें एकजुट होना पड़ेगा, अपने हक अधिकारों पर बात करनी पड़ेगी। जो ये खेल इनका बरसों से चल रहा है उसको रोकना होगा। हमें समझना होगा, हमें छोटी छोटी जातियों में बट कर नहीं रहना है। जैसे 6 ओबीसी में ही 6,743 जातियां रजिस्टर्ड। तो हमें छोटे कुर्मी, यादव, पटेल, कश्यप, जाट, लोधी, कुशवा, इनमें छोटी छोटी जातियों में भटके नहीं रहना है। हमें एकजुट होना है और एकजुट होकर सरकार तक आवाज पहुंचानी है। युवाओं की आवाज उठानी है कि कैसे कुछ बद्री नारायण जैसे प्रोफेसर नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हमारे हकों को छीन रहे हैं। जागरूक बनिए, शिक्षित बनिए, जागरूक रहिए और फिर संघर्ष कीजिए। बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। तो आज सभी देश के युवाएं, सभी एक साथ मिलकर हम इस आवाज को उठाएं। और मैं चाहूंगा कि आप ऐसी वीडियो को लगातार शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनको पता होगा कि समाज में, हमारे समाज के साथ में कैसा खेल खेला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा यदि आपका सपोर्ट रहा तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।